Hello everybody, welcome to our study classes. This is your top 10 MCQ series for PGT Commerce. Today's topic is recording of transactions. Before starting the topic, ये है our study के courses for PGT Commerce, DSSP PGT Commerce, UP PGT TGT Commerce, HPSC PGT Commerce. और अगर आप इन कोर्सेज़ में एनरोल होना चाहते हो तो आप वेबसाइट www.everstudy.co.in पर चेकआउट कर सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। क्वेश्चन रीड करने से पहले रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है क्या ये समझ लेते हैं। जो अकाउंटिंग साइकिल होती है हमारी, उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है। सो बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो होती है आर यूजुअली एविडेंस्ड बाय द अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स। सो वो डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, जैसे कैश मेमो हो गया, इनवॉइस हो गया, सेल्स बिल हो गया, पे इन स्लिप, चेक, सैलरी स्लिप एट्सेट्रा। ठीक है। सो ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये ट्रांजैक्शंस के लिए एक एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं या वाउचर भी बोलते हैं। राइट। सो और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज होते हैं और उनको सीरियल नंबर्स दिए जाते हैं और इनको सेपरेट फाइल में कैप्ट किया जाता है। ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिकॉर्ड और ऑन द बेसिस ऑफ द वाउचर जो बुक्स के अकाउंट में रिकॉर्डिंग की जाती है। ठीक है। सो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन के बाद जो स्टेप आता है वो आता है जर्नल। ठीक है। जर्नल में हम सारी जो जितनी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है, all day-to-day business transactions are recorded in a chronological order where we have to record in the journal. ठीक है। So question है, when recording a transaction in the journal, what is the importance of the narration provided under each entry? So जब हम journal entry record करते हैं उसके नीचे हमें क्या दे रखी होती है, एक नरेशन हमें लिखनी होती है। राइट। सो वो नरेशन की क्या इम्पॉर्टेंस है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर गुड्स परचेज किए हैं कैश में, ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राइट। फॉर एग्जाम्पल 20,000 के गुड्स परचेज किए हैं किसमें, कैश में। ठीक है। तो यहाँ पे हम जो नरेशन लिखते हैं, नरेशन क्या लिखेंगे, गुड्स परचेज फॉर कैश, फॉर कैश। सो जो ये नरेशन लिखी है ये क्यों इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज योर क्वेश्चन। ऑप्शन है इट इज ऑप्शनल एंड यूज्ड ओनली फॉर रेफरेंस, नो। बी इट प्रोवाइड्स अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन टू क्लैरिफाई इट्स पर्पस, एडिंग इन फ्यूचर रिव्यूज। यस। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो नरेशन जो होती है वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करती है ट्रांजैक्शन का, ताकि उसके पर्पस को क्लैरिफाई किया जा सके और फ्यूचर में रिव्यूज होते हैं या ऑडिट्स होते हैं उसके लिए वो एज अ एड यूज़ की जा सके। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 2, when a company purchases an asset using both cash and credit, how should the transaction be recorded in the journal? जब एक कंपनी एसेट को परचेज कर रही है कैश और क्रेडिट बोथ यूज़ करके, सो हाउ शुड द ट्रांजेक्शन बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल। सो ये जब एक एंट्री दो या दो से ज़्यादा अकाउंट को इफेक्ट करती है तब वो कहलाती है कंपाउंड एंट्री। ठीक है। तो इसमें एसेट अकाउंट आ रहा है तो यहाँ पे जो आपकी एंट्री बन जाएगी वो क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, राइट, एंड सप्लायर्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। जितने का कैश, फॉर एग्जांपल मान लो 1 लाख रुपीज़ का एसेट परचेज किया है जिसमें से 60,000 कैश पे किया, 40,000 थ्रू क्रेडिट पे किया। ठीक है। सो दिस विल बी योर कंपाउंड एंट्री। राइट। सो ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है एज अ कंपाउंड एंट्री, डेबिटिंग द एसेट अकाउंट एंड क्रेडिटिंग बोथ द कैश एंड सप्लायर्स अकाउंट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 3, what is the primary reason for maintaining a leisure folio column in a journal? So जो आपका जर्नल का फॉर्मेट होता है, यहाँ पे आपका डेट आता है, पर्टिकुलर्स आता है, राइट,
फिर उसके बाद आपका लेजर फोलियो आता है, ठीक है, फिर डेबिट अमाउंट एंड देन क्रेडिट अमाउंट। सो ये जो लेजर फोलियो है, इसका रीज़न क्या है, इसको मेंटेन करने का क्या रीज़न है? सो ऑप्शन है टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन डेट, तो ट्रांजैक्शन डेट तो जर्नल में ही रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। बी, टू ट्रैक द पेज नंबर इन द लेजर वेयर द कोरस्पॉन्डिंग एंट्री हैज़ बीन पोस्टेड। ऑप्शन नंबर सी, टू इंडिकेट वेदर द ट्रांजैक्शन हैज़ बीन ऑडिटेड। ऑप्शन नंबर डी, टू क्लासीफाई ट्रांजैक्शन बाय टाइप। सो जो लेजर फोलियो होता है वो पेज नंबर को ट्रैक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो लेजर फोलियो इज टू ट्रैक द पेज नंबर इन द लेजर वेयर द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री हैज़ बीन पोस्टेड। सो लेजर फोलियो यहाँ होगा जब हम लेजर बनाएंगे, मतलब कि जर्नल एंट्री में से एंट्रीज को जब हम लेजर अकाउंट्स में पोस्ट करेंगे तो वहाँ पे एक कॉलम होता है आपका जर्नल फोलियो, ठीक है। सो यहाँ से जर्नल फोलियो और लेजर फोलियो, इन दोनों में से इन दोनों को यूज़ करके हम पेज नंबर को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, और ये पता लगा सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री कहाँ पोस्टेड है। Question number 4, what is the primary purpose of recording transactions in the journal before posting them to the ledger? So सबसे पहले हम जो एंट्रीज होती हैं वो जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, सीधा ही हम लेजर में क्यों नहीं पोस्ट करते, ठीक है। जर्नल में पहले रिकॉर्ड करेंगे उनको ट्रांजैक्शन को, फिर उसके बाद ही हम लेजर में पोस्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जर्नल में जो ट्रांजेक्शन्स होती है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड की जाती हैं। इंश्योर दे आर सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंटेड, और ये भी इंश्योर किया जाता है कि वो जो एंट्रीज़ हैं या ट्रांजेक्शन्स हैं उनको सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंट किया जा सके बिफोर बीइंग पोस्टिंग टू द लेजर, लेजर में पोस्ट करने से पहले। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 5, which of the following transactions would typically require a compound journal entry? So अभी पीछे क्वेश्चन में भी हमने बात की थी कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में। सो इन ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में कंपाउंड जर्नल एंट्री रिक्वायर होगी? चलिए देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए, अ परचेज ऑफ ऑफिस सप्लाईज फॉर कैश, इसमें सिंगल एंट्री होगी। ऑप्शन बी, द ऑनर्ड विड्रॉज कैश फॉर पर्सनल यूज, सिंगल एंट्री, नॉट कंपाउंड जर्नल एंट्री। ऑप्शन नंबर सी, परचेजिंग अ मशीन विद पार्ट पेमेंट इन कैश एंड द रिमाइंडर ऑन क्रेडिट। सो येस, इसमें आपकी कंपाउंड जर्नल एंट्री होगी जिसमें मशीन अकाउंट विल बी डेबिट टू कैश टू सप्लायर्स अकाउंट, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, When is a contra entry used in a cash book? So contra entry cash book में कब use होती है? When a transaction involves both a cash receipt and a cash payment? No. When money is transferred between the cash and bank accounts? Yes. जब मनी ट्रांसफ़र किया जाता है कैश और बैंक अकाउंट के बीच में तब हम कॉन्ट्रा एंट्री का यूज़ करते हैं, और वहाँ पे जहाँ लेज़र फोलियो का कॉलम होता है वहाँ पे हम सी लिख देते हैं ताकि पता लगे कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है कैश बुक में, ठीक है। सो योर ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 7, which of the following transactions would be recorded in the journal proper? So journal and journal proper, what is the difference between these two? तो journal proper जो होता है, in this kind of journal all such transactions are recorded which do not occur frequently. ऐसी transactions जो frequently occur नहीं होती है वो journal proper में record की जाती हैं, और ऐसी journal entries के लिए special journal की requirement नहीं होती है, ठीक है। सो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑल कैश ट्रांजेक्शन, सो ये सारी जर्नल में जाएंगी। बी, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, दिस विल ऑल्सो गो ऑन जर्नल। ऑप्शन नंबर
D, payment of salary, that will also go on in general. Option number C, rectification of error. Rectification of error ऐसी entry है जो frequently occur नहीं होती है, so that will go in general proper, right? So option number C is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पेटी कैश बुक. पेटी कैश बुक का प्राइमरी पर्पस क्या होता है. सो पेटी कैश बुक में जो भी सारे स्मॉल स्मॉल कैश पेमेंट्स या रिपीटेटिव कैश पेमेंट्स होती हैं वो आपकी रिकॉर्ड की जाती हैं. सो ऑप्शन नंबर सी, टू रिकॉर्ड स्मॉल एंड रिपीटेटिव कैश पेमेंट्स. सो ये होता है प्राइमरी पर्पस पेटी कैश बुक का. और पेटी कैश बुक एक सिस्टम पे प्रिपेयर की जाती है. उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम. ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका पीजीटी कॉमर्स एग्जाम्स में आ चुका है. सो नोट इट डाउन. पेटी कैश बुक इम्प्रेस सिस्टम पे वर्क करता है. इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है, डू योर ओन रिसर्च एंड पता कीजिए. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर. Question number 9, how are dishonored checks recorded in the cash book. कैश बुक में जो dishonored check हैं वो कैसे रिकॉर्ड होते हैं. So dishonor of check means return of the check unpaid, generally due to insufficient funds in the customer's account with the bank. So अगर चेक रिसीव होता है हमें कस्टमर से, अगर वो डिसऑनर हो जाता है तो बैंक क्या करता है, बैंक विल रिटर्न द डिसऑनर्ड चेक एंड वो फर्म के अकाउंट को डेबिट कर देता है. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछा है कि कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, सो ऑन रिसीट ऑफ सच चेक और इंटीमेशन फ्रॉम द बैंक, जब हम फर्म को बैंक से इंटीमेशन मिलेगा तो बैंक क्या करेगी, फर्म क्या करेगी, द फर्म विल मेक एन एंट्री ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक. कैश बुक के क्रेडिट साइड में एंट्री करेगी बाय एंट्रिंग द अमाउंट ऑफ द डिसऑनर्ड चेक इन द बैंक कॉलम. ठीक है, सो एज अ क्रेडिट एंट्री इन द बैंक कॉलम. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, question number 10, what is the significance of a trade discount in the purchases and sales book. so trade discount कब अलाउ किया जाता है, ये इसलिए अलाउ किया जाता है ताकि जो बायर्स हैं वो गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में खरीद सके. ठीक है, सो ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर टू द बायर व्हेन गुड्स आर सोल्ड. जब गुड्स बेचे जाते हैं तब ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया जाता है. और ट्रेड डिस्काउंट इज जनरली रिलेटेड टू द क्वांटिटी ऑफ परचेज और सेल. ठीक है, सो कितनी क्वांटिटी में परचेज किया या सेल किया है उससे रिलेटेड होता है ट्रेड डिस्काउंट. और जितना ज़्यादा परचेज होगा या तो उतना ही जो अमाउंट है डिस्काउंट का वो ज़्यादा हो सकता है. ठीक है, सो ट्रेड डिस्काउंट को मेन है कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है. ठीक है, सो कोई भी जर्नल एंट्री इसके लिए पास नहीं की जाती है. डिटेल्स आर जस्ट शोन इन द परचेज और सेल्स बुक में. ठीक है, इसकी डिटेल्स शो की जाती है. और ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स. सो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो गुड्स की लिस्ट प्राइस से डिडक्ट किया जाता है. ठीक है, सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रेड डिस्काउंट. सारा मीनिंग मैंने बता दिया. सो ऑप्शंस में देख लेते हैं. ऑप्शन ए, इट इज़ रिकॉर्डेड सेपरेटली एज एन इनकम और एक्सपेंसेस. नो, सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं किया जाता है ये. ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ डिडक्टेड बिफोर रिकॉर्डिंग द नेट अमाउंट ऑफ द इनवॉइस इन द बुक्स. येस, सो नेट अमाउंट जो इनवॉइस का है उससे पहले ही इसको डिडक्ट कर दिया जाता है. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. So this is your homework question, in which scenario is a debit note issued and how is it recorded in the purchase return book. So clear your concept on debit note and credit note and read this question carefully, read the option carefully, and do let me know the answer in the comment section below. So thank you so much for today.
आई होप ऑल द क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। सो बने रहिए एवर स्टडी क्लासेस के साथ और अपनी प्रिपरेशन को इन्हेंस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।